नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। यूक्रेन में संघर्ष के चलते दुनिया आर्थिक चुनौती से जूझ रही है, पर इसमें भारत की बल्ले बल्ले हो रही है। यूक्रेन संघर्ष का भारत पर असर तो हुआ है, लेकिन उसने आपदा में अवसर झटकने की अपनी नीति को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जिससे भारत को सिर्फ मोटी कमाई का मौका ही नहीं मिला है, बल्कि भारत का दुनिया में कद भी बढ़ गया है। पश्चिम और यूरोप के विकसित देश भारत की ओर ललचाई नजरों से देख रहे हैं। सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जो आज उन्हें एक बड़े संकट से बचा सकता है। खास बात यह है कि ये देश इसके लिए हर कीमत देने को तैयार हैं। दुनिया में अगर सबसे बड़ा संकट उभर रहा है तो वह खाद्यान्न की कमी माना जा रहा है। यूक्रेन रूस जंग के कारण यह संकट बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। यह दोनों ही देश मक्का, सोयाबीन और गेहूं के बड़े निर्यातक देश हैं, लेकिन अब इनके लिए अपनी आबादी का पेट भरना बड़ी चुनौती बन गया है। जबकि यूरोप ने रूस के तेल आयात पर प्रतिबंध लगाकर खुद ही अपने पैर कुल्हाड़ी मार ली है। यहाँ अनाज की किल्लत के साथ ही अब तेल की कमी भी बड़ी समस्या बनने जा रही है। मजे की बात यह है कि भारत ने यूरोप को इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। भारत सिर्फ अनाज का निर्यात करके ही पैसा नहीं कमाएगा, बल्कि खुद तेल आयातक देशों में शुमार भारत अब एक बड़ा तेल निर्यातक बनने की योजना पर काम कर रहा है और अपने तेल के निर्यात का सबसे ज्यादा हिस्सा यूरोपीय देशों को किया जाएगा। कहा जा रहा है कि भारत अगले कुछ महीनों में यूरोप को तेल की सप्लाई शुरू कर सकता है, वह भी खाड़ी देशों से सस्ते दाम पर। यूरोपीय यूनियन ने रूस से तेल न खरीदने का बड़ा फैसला करके रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की चाल चली है। अगर सब कुछ ठीक चला तो दिसंबर तक यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देश रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। ऐसे में इस फैसले से भारत के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तैयार हो गई है। दरअसल यूरोप के देश रूस से तेल खरीदने पर तो रोक लगा रहे हैं, लेकिन वही तेल भारत के जरिए खरीदना चाहते हैं। मजे की बात यह है कि चीन ने भी उन्हें तेल निर्यात को ऑफर दिया था, मगर यूरोप ने उसे सिरे से ठुकरा दिया। आपको बता दें कि अमेरिका और सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां से रोजाना 50 लाख बैरल क्रूड का निर्यात किया जाता है। उसके तेल निर्यात का 50% से ज्यादा हिस्सा यूरोप को सप्लाई होता है। यूरोपीय यूनियन हर दिन तेल के लिए $45 करोड़ और गैस के लिए $40 करोड़ रूस को देते हैं। 2020 में रूस ने 26 करोड़ टन कच्चे तेल का निर्यात किया था। इसमें 13.8 करोड़ टन यानी 53% यूरोप के देशों द्वारा खरीदा गया था। यूरोप युद्ध शुरू होने से पहले हर दिन 38 लाख टन बैरल तेल आयात करता था। मौजूदा समय में यूरोप एक दिन में रूस से 25 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद रहा है। उधर ओपेक देशों ने रूस की नाराजगी के डर से तेल उत्पादन बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जिससे यूरोप और पश्चिमी देशों के पास तेल खरीदने के विकल्प बहुत ही कम बचे हैं। ऐसे में यूरोपीय देशों की नजर भारत पर टिक गई है। यूरोपीय देशों के पास एशिया पैसिफिक रिफाइनर से भी तेल खरीदने का विकल्प है, लेकिन कम दूरी की वजह से भारत को इसका फायदा मिल रहा है। जानकर हैरानी होगी कि यूरोप के कई देशों ने भारत से तेल खरीदना शुरू भी कर दिया है। यानी जो भारत अपनी खपत का 80% तेल दूसरे देशों से खरीदता है, वह अब दूसरे देशों को तेल का निर्यात कर रहा है। भारत की टॉप तेल रिफाइनिंग कंपनियां रूस से 8 महीने की डील के करीब हैं। खबर के अनुसार इंडियन ऑयल 60 लाख बैरल तेल हर महीने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हर महीने 50 लाख बैरल तेल जून से इंपोर्ट करना शुरू कर देगी। भारत ने मार्च 2022 में रूस से 3 लाख बैरल प्रतिदिन और अप्रैल में 7 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल खरीदा है, जबकि 2021 में यह औसत महज 33,000 बैरल प्रतिदिन का था। रूसी हमले से पहले भारत अपने कुल इंपोर्ट का सिर्फ 1% रूस से खरीदता था, जो अब बढ़कर 17% हो गया है। खास बात यह है कि मार्च 2022 में भारत ने यूरोप को रिकॉर्ड 2,19,000 बैरल प्रतिदिन डीजल और अन्य रिफाइंड प्रोडक्ट का निर्यात किया है। अब जरा भारत की कमाई का एक अनुमान भी समझ लीजिए। भारत रूस से लगभग आधी कीमत पर तेल खरीद रहा है और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव पर यूरोपीय देशों को निर्यात कर रहा है। यही वजह है कि भारत की तेल कंपनियां रूस से ज्यादा तेल खरीदने की कोशिश में जुटी हैं। भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर उससे जामनगर की फैक्ट्री में पेट्रोल और डीजल तैयार करता है और फिर यूरोपीय देशों को बेच दिया जाता है। यानी भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे संकट का सबसे अधिक फायदा उठाया है।
अगर रूस पर प्रतिबंधों का दौर लंबा खिंचता है तो भारत हर दिन मालामाल होता रहेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।